हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए जो है वो सिद्ध करिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन ये बी माइनस ए बराबर ये ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन दिया हुआ है ए माइनस बी दिया हुआ है। समझे? ये जो है वो ए माइनस बी दिया हुआ है। एक जो फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा, सिंस ये जो है वो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। समझे? ए इंटरसेक्शन बी डैश ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर ये फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। नहीं तो जो है वो एलएचएस वाला जो है वो आरएचएस वाला जो है वो पार्ट को हम उठा लेते हैं आरएचएस से। आरएचएस हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये ए माइनस बी है। यहाँ पे जो है वो लिखिए फॉर्मूला ये ए माइनस बी बराबर ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये होता है। तो ये जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन दोनों में है, ए इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में है। यहाँ पे हम जो है वो जैसे जो है वो देखिए जैसे कॉमन लेते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो वैसे जो है वो ये हमारा कॉमन लिया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये बी यूनियन ये जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे होता है तो समझिए। देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है 1 2। क्लियर? अब देखिए हम जो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 माइनस ये 1 2 है। तो जब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 है इसमें, तो जो है वो 1 2 छोड़ के बाद में 3 को जो है वो ले लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 3 आएगा। अब देखिए बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिखेंगे, दोनों को जो है वो हम ये इसको और इसको जो है वो मिक्स करके लिखेंगे। फाइनल तो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, यानी कि 1 2 3 ये जो है वो 1 2 है और ये 3 है, तो 1 2 3 ही आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट को जो है वो देखिए यहाँ पे हम जो है वो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन जो है वो हम बी करते हैं सपोज दैट। तो दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है? 1 2 मिलता है। 1 2 1 2 जो है वो किन के बराबर है? बी के बराबर है। तो जब ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो ये हमारा फिर ये ए मिल जाएगा। तो यही तो हमारा क्या था? एलएचएस पार्ट था। तो बराबर हम एलएचएस लिख देंगे और यहीं लिख देंगे अतः एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ये ए यूनियन बी जो है वो प्रूव करना था। सेकेंड नंबर देखिए, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे ना तो ये जो है वो हम आपको बताए थे। ठीक है, वितरण नियम वहां पे बताए थे। ए यूनियन ये बी माइनस ए इज इक्वल टू हमें ए यूनियन बी जो है वो दिखाना था। क्लियर? हल दे दीजिए। एलएचएस वाला पार्ट को ले लेते हैं। एलएचएस में हमें ए यूनियन ये बी माइनस ए दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है बी माइनस ए है, यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगाएंगे बी माइनस ए है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा जो है वह इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस जो है वो एक साथ में लगाए तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जो है वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन ये बी इंटरसेक्शन ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो इतना हो जाएगा। अब इसमें जो है वितरण नियम जो है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि वितरण नियम से। वितरण नियम क्या होता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहता है। ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन सी हो जाएगा। पिछला वीडियो में जो है वो हम बता दिए हैं। ठीक है, ये जो है वो
नेक्स्ट पीछे भी जो हम जो है ना ये बताए थे, बहुत डिटेल से बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अर्थात वितरण नियम जो है वो हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन ये ए डैश हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन ए डैश, देखिए यहाँ पे ये जो है वो बी यूनियन बी डैश जो है हमारा क्या मिला, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए डैश क्या मिलेगा, ये भी तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्लियर, अब देखिए जब ए यूनियन बी है, जब इंटरसेक्शन लीजिएगा यूनिवर्सल सेट के साथ में, फाइनल हमारा ए यूनियन बी ही रिजल्ट देगा। यहाँ पे जो है वो समझ भी सकते हैं हम जो है वो ए यूनियन बी जो है वो निकालेंगे तो क्या देगा, ए यूनियन बी तो हमारा जो है वो दोनों जो है वो कॉमन जो होगा वो भी है, नहीं होगा वो भी है, यानी कि 1 2 3 दे देगा। ये जो है वो ए माइनस बी है ना, अगर जो है वो हम ए इज इक्वल टू जो है वो मान के चलिए जो है वो हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ये जो है वो सेट, इन दोनों का जो है वो हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो ये जो है वो क्या देगा हमारा, बताइए, ये दोनों का जो है वो यूनियन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 2 हो जाएगा। क्लियर, जब हम जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो इनके साथ मिलेंगे तो फाइनल भी जो है हमारा 1 2 आएगा, जो कि हमारा बी के बराबर है। इसीलिए जो है वो जब हम लेंगे ना, देखिए ए यूनियन बी जो है वो हमारा क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ए में भी जो है वो जो भी अवयव होगा और बी में भी होगा, तो वो भी जो है वो यानी कि दोनों पकड़ा जाएगा। जब यूनियन जो है वो हम इंटरसेक्शन लेंगे किन के साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में, इस वाला में जो है वो जो कॉमन होगा उसी में जो है वो हम यूनिवर्सल सेट वाला को लेंगे। ये जो है फाइनल हमारा यही आएगा। तो हमें तो यही तो प्रूव करना था, बराबर ये RHS दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हैंस LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा और फिर जाके हल कीजिएगा। तो समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला हम जो है वो हमें दिया हुआ है ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हमें प्रूव करना है। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये यूनियन। अब देखिए इसमें जो हम वितरण नियम लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख देंगे चूंकि वितरण नियम से, तो यहाँ पे जो हम वितरण नियम लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वह ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर, वितरण नियम लगाएंगे ए यूनियन ए जो है वो हमारा ए ही रिजल्ट देगा। क्या क्या देगा, ए यूनियन ए हमारा ए रिजल्ट देगा और ये इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। देखिए यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन है ए यूनियन है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या देगा, ए दे देगा। क्या देगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो ए देगा। आप इस हिसाब से जो है वो बना सकते हैं, नहीं तो जो है वो देखिए हम जो है वो दूसरा तरीका हम जो है वो बताते हैं LHS का सेकेंड मेथड। देखिए क्या है, LHS हमारा है ए यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन है ना, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो एक साथ में हम यूनियन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ए इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ए ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो फाइनल तो भी हमारा ए ही देगा ना। फाइनल जो है वो हमारा क्या देगा, ए ही देगा। आप जो है वो कहेगा सर ये ए कैसे देगा, तो आपको जो है एग्जांपल से जो है वो समझा देते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वो हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो हम लेट कर लेते हैं और ए इज इक्वल टू हमारा जो है वो समुच्चय है 1 2। क्लियर, ए इज इक्वल टू जो है वो हमारा इतना है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो हम निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो 1 2 मिलेगा। ये जो फाइनल एक ही बराबर देगा ना। अब देखिए ए इंटरसेक्शन यूनियन जब हम लेंगे तो ये फाइनल एक ही बराबर देगा और ये यूनियन हमें जो है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन और ये ए इंटरसेक्शन बोथ में जो है वो कॉमन मिलता है, ए इंटरसेक्शन को बाहर निकाल लेंगे तो यूनिवर्सल सेट और ये जो है वो हमारा यूनियन है और ये बी दिया हुआ है। जब हम जो है वो
यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो अभी देखिए अब जो है वह ए यूनियन जो है वो हम यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट को जो है वो हम यूनियन लेंगे ए के साथ में, तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि जो है वो दोनों में जो है वो मिक्स करके लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना। ये जो है वो ए इंटरसेक्शन और इनका हम जो है वो यूनियन लेने जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए जब ये दोनों का जो है वो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जब ये ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट था तो ये हम जो है वो ये देखिए ये जो है वो हम ए को जो है वो इस फॉर्म में जो है वो लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा ए था, यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा क्या रिजल्ट देगा, यही रिजल्ट देगा। यही तो हमें प्रूव करना था, तो बराबर जो है वो लिख दीजिएगा RHS और ये प्रूव। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा का जो है वो हम कौन सा पार्ट उठाते हैं, LHS वाला पार्ट उठा लेते हैं। तो ये जो है वो LHS में हमारा क्या है, तो हमें जो है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया हुआ है, क्लियर। तो हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे जो है वो यूनियन है ना, तो हम जो है वो यूनियन ही जो है वो ले लेते हैं, यूनियन नहीं अर्थात फाई के साथ में हम जो है वो यूनियन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ए यूनियन फाई हम ले लेते हैं और ये इंटरसेक्शन और ये जो है वो ए यूनियन बी, कहेंगे हमको भी यहाँ पे भी जो है वो समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए हमारा जो है वह ये था ना, ए बी था ना, देखिए हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू हमारा सेट था 1 2, यूनिवर्सल सेट हमारा था 1 2 3 4 है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सेट है ना 1 2, क्लियर, और जो है वो हम यूनियन करते हैं फाइव के साथ। फाइव मतलब क्या है, कुछ नहीं, इनका मतलब देगा रिजल्ट कितने देगा 1 2 देगा, 1 2 जो है वो किनके बराबर, एक बराबर, तो इनको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको क्या देखना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए यूनियन है और ए यूनियन है, तो दोनों में है, ए यूनियन को हम बाहर निकालेंगे तो ये जो है वो फाइव इंटरसेक्शन ए बचेगा, समझे। अब देखिए फाइव का साथ हम जो है वो इंटरसेक्शन करेगा 1 2, दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो फाइव मिलेगा ना, ये जो है वो हमारा ए यूनियन ये जो है वो फाइव मिलेगा। जब ए यूनियन फाइव करेगा तो ये ए मिलेगा। देखिए यहाँ पे किया है तो ए मिला है ना, यही तो हमारा RHS वाला पार्ट था, तो यहाँ पे RHS और ये प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा, LHS बराबर RHS। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके 8 9 10 नंबर जो है वो एक ही वीडियो में निपटा देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।